वहीं दूसरी तरफ हेड आदर्श पूरी तरह से भौचक्के रह गए। उन्होंने ये उम्मीद नहीं की थी कि वास्तव में कुंदन सीधा इस तरह से बोलने लगेगा। अब वहाँ पर उसके रोसा साम्राज्य के अंदर से बहुत से मास्टर टीचर्स आए थे जो यहाँ पर इसके अंदर आके जाना चाहते थे। इसी वजह से वो इसको आराम से नहीं ले सकते थे। इसी वजह से उन्होंने वहाँ पर कुंदन से कहा, लेकिन सीनियर कुंदन, आपको थोड़ा बहुत ये तो देखना चाहिए था ना कि यहाँ पर बहुत सारे मास्टर टीचर्स हैं और ये जरूरी तोड़ना है कि हर कोई यहाँ पर केवल अपनी ताकत के साथ में ही आगे बढ़ सके। जरूरी तोड़ना है कि वह संत साधना के साथ में ही आगे बढ़ पाएंगे। हालांकि यहाँ पर बहुत सी और भी चीजें तो हुआ करती है ना जिसके साथ में वो आराम से आगे बढ़ सकते हैं। तो आपको एक बार इन सभी का सिलेक्शन भी कर लेना चाहिए, क्या पता इनमें से कोई निकल कर बाहर आ जाए। हालांकि उसकी बात सुनने के बाद में कुंदन ने उससे कहा, हेड आदर्श, आपको भी पता है कि हमें यहाँ पर केवल ताकतवरों की जरूरत है और ताकतवर ही हमेशा आगे जीतते हैं। इसी वजह से मैंने फैसला किया है कि यहाँ पर केवल वह दो ही रुकने चाहिए, बाकी सब यहाँ से चले जाएं। वहीं अब हेड आदर्श समझ चुके थे कि अब कुंदन अपनी बात के ऊपर अड़ चुके हैं। इसी वजह से हेड आदर्श ने बाकी बचे हुए सभी मास्टर टीचर्स की तरफ पलटे और उन सभी से कहा, मुझे माफ करना, लेकिन यहाँ पर अब ज्यादा हम कुछ कर नहीं सकते और आप सभी को पता होगा कि जरूरी तो ना कि आप संत अकेडमी के अंदर जाकर ही अपनी साधना या अपनी प्रतिभा को आगे बढ़ाएं। आपके लिए बहुत सी अलग अलग जगह भी होगी जहाँ पर आप जाकर ऐसे साधना, अपनी टेक्निक्स और अपनी लड़ाई टेक्निक्स को आगे बढ़ा सकते हैं। इसी वजह से आप सभी को यहाँ से चले जाना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ हेड आदर्श की बात सुनने के बाद में सभी निराश तो हो गए थे। हालांकि अब वह जानते थे कि यहाँ पर वो कुछ ज्यादा कर नहीं सकते थे। इसी वजह से अब वह सभी पीछे पलटते हैं और वहां से निकल जाते हैं। वैसे वह सभी सभी सच भी जानते थे कि वास्तव में उनका वहां पर सिलेक्ट होना इतना ज्यादा आसान भी नहीं था। अरे आसान तो क्या, वो यहाँ पर सिलेक्टेड नहीं होने वाले थे, क्योंकि वैसे भी उनकी साधना वैसी नहीं थी जिसकी वहां पर जरूरत थी। और इसके अलावा पहले से उनके सामने विपिन और विपिन लियाओ से खड़े थे जो उनकी तुलना में कई अधिक गुना ताकतवर थे और वह वहां पर उनका सामना बिल्कुल भी नहीं कर सकते थे, क्योंकि वह जानते थे कि रोसा साम्राज्य के अंदर कोई भी ऐसा नहीं होगा जो उस लॉर्ड के लिए उनके साथ में लड़ सकता है। जल्द ही अब कमरे में केवल विपिन और विपिन लियाओ से ही बच चुके थे जो यहाँ पर अब चैलेंज के लिए आए हुए थे। उसके बाद में उनको जाने के बाद कुंदन अब विपिन और विपिन लियाओ की तरफ लड़ता है और उन दोनों से कहता है, देखो तुम दोनों को तो ये पता होगा कि संत अकेडमी कोई छोटी मोटी अकेडमी नहीं है। वहां पर जाने के लिए शक्ति चाहिए होती है और साधना लेवल भी अच्छा चाहिए होता है। इसके साथ में तुम आगे जाकर अपनी अधिक ऊंचाइयों को छुपाने में कामयाब हो गए। हालांकि साधना और आपके जो कौशल है उसके साथ में एक और चीज होनी चाहिए, वह है ताकत। इसी वजह से हम यहाँ पर इस पहले स्टेज के अंदर हम ताकत का ही यहाँ पर प्रशिक्षण करेंगे कि किसके अंदर कितनी ज्यादा ताकत है। उसकी बात सुनने के बाद में विपिन ने अपना सिर हिला दिया, क्योंकि वह भी अब इस बात से अवगत था, क्योंकि वह भी उसके साथ में ही चल रहा था। जैसे कि अभी रोजा साम्राज्य को ले लो, विपिन की ताकत देखने के बाद में किसी के अंदर भी इतनी ज्यादा हिम्मत नहीं होगी कि वो वहां जाकर विपिन के ऊपर किसी भी तरह से अटैक करने की हिम्मत कर दे। इस समय अगर विपिन चाहे ना तो पूरे रोजा साम्राज्य के अंदर अपना कब्जा जमा सकता है। जैसे कि दूसरा एग्जाम के तौर पर आपको बता दिया जाए कि पुराने जमाने के अंदर पहले दो हस्तियां थी, जहर मास्टर्स और आत्मज्ञानी। ये दोनों दुनिया के अंदर इस तरह से बिछे हुए थे कि उनसे सभी मास्टर टीचर्स भी डरा करते थे, वह हमेशा इनसे दूर रहा करते थे। और वहां पर अब फिर मास्टर टीचर्स ने उन सभी को धकेल कर दूर कर दिया था, वो भी किस बल पर, अपनी ताकत के बल पर। जब उन्होंने अपनी ताकत बढ़ाई तो उस समय तो वह सभी यहाँ से चले गए। इसके साथ में आत्मज्ञानी को तो यहाँ पर नामो निशान तक मिटा दिया था। हालांकि यहाँ पर जो जहर मास्टर्स थे वह भी यहाँ पर अभी उनका मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसी वजह से उन सभी ने अपने आप को इस हद तक छुपा लिया था कि वह कभी भी मास्टर टीचर्स के सामने आने का विश्वास भी नहीं करते थे। वहीं विपिन लियाओसी ने भी अपना सिर हिला दिया था, क्योंकि भले ही वह चाहे से सेन कबीले के अंदर से क्यों ना हो, लेकिन फिर भी वह उतना ज्यादा ताकतवर नहीं था कि वह कह सके कि हाँ वास्तव में वह एक ताकतवर लड़ाकू था। क्योंकि सेन कबीले और संत वंश के अंदर बहुत सारे लड़ाकू थे जिनकी साधना लेवल 30 वर्ष से पहले ही संत स्टेज 6 और संत स्टेज 7 के ऊपर पहुंच गई थी, जिसकी वजह से ही तो यहाँ पर विपिन लियाओसी को आना पड़ गया था। क्योंकि अगर वास्तव में विपिन वहीं पर ही रहकर अपनी साधना को आगे बढ़ाने की कोशिश करता तो वो जानता था कि कभी भी संत अकेडमी के अंदर भर्ती नहीं हो पाता। हालांकि यहाँ पर उसको इसी चीज ने तो परेशान कर दिया था। इसी वजह से तो यहाँ पर वह आने में अपने आप को बहुत ज्यादा धकेला था, क्योंकि अगर वह यहाँ पर नहीं आता, वो स्लॉट के लिए नहीं लड़ता, तो वह शायद ही यहाँ पर इसको हासिल कर पाता। वहीं दूसरी तरफ ये देखते हुए कि दोनों अब उसकी बात समझ चुके थे, तो कुंदन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ में कहा, तो ठीक है, आप दोनों अब यहाँ पर जान चुके हैं। हालांकि यहाँ पर अब आप दोनों में से केवल एक ही जना आगे बढ़ पाएगा। ये आप दोनों के सामने जो लड़ाकू दिख रहे हैं ना,
ये चाहे से शक्तिशाली ना हो, इनकी साधना उत्कृष्ट लेवल पे ना हो, लेकिन फिर भी इन्हें कमजोर नहीं जाना जा सकता था। ये दोनों आप दोनों से लड़ेंगे, यानी कि 1v2 का मैच होगा। इसके अंदर ये दोनों किसी भी तरह से गठन या किसी भी फॉर्मेशन का यूज करते हुए आपसे लड़ सकते हैं। ये दोनों एक साथ संयमित होकर तुम दोनों से लड़ेंगे। हालांकि वहां पर तुम में से एक जना अगर एक इनके 3 वारों को सहने में कामयाब हो जाता है तो उसके साथ में वो यहाँ पर इसको पास कर देगा। जैसे कुंदन ने वह शब्द कहे थे कि अचानक से हुश, और अचानक से उस हॉल के अंदर ताकत फैल जाती है जो वह दोनों पीछे खड़े हुए मास्टर टीचर्स थे उनके अंदर से निकल रही थी। बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली। उन दोनों को देखकर विपिन आराम से बता सकता था कि वास्तव में अगर ये दोनों एक साथ लड़ते हैं ना तो किसी भी संत स्टेज 5 के लड़ाकू को भी आराम से अपने काबू के अंदर कर सकते थे। अगर वास्तव में ये दोनों एक साथ हेड आदर्श के साथ में भी लड़ते हैं तो हेड आदर्श इनके सामने नहीं टिक पाएंगे, उनको संघर्ष करना पड़ेगा इनसे जीतने के लिए। साथ में विपिन समझ चुका था कि इनसे लड़ना बहुत ही ज्यादा मुश्किल होने वाला था। उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर कुंदन ने एक हल्की सी स्माइल के साथ कहा, ठीक है, अब आप दोनों में से कौन है जो पहले आगे बढ़ना चाहेगा और इनसे लड़ना चाहेगा। वहीं दूसरी ओर उन दोनों को आगे बढ़ते हुए देखकर विपिन लियाओसी उन दोनों को स्कैन करने लगता है और वहाँ पर मूल्यांकन करने लगता है कि वहाँ पर क्या हो सकता है। हालांकि मूल्यांकन के बाद में उसका जो चेहरा था ना पूरी तरह से उतर गया था। वह बहुत ही ज्यादा निराश लग रहा था। उसने जल्दी से टेलीपैथी द्वारा विपिन से कहा, विपिन मुझे नहीं लगता कि मैं इसके अंदर आगे जा पाऊंगा। अगर मैं यहाँ पर इन दोनों से लड़ता हूँ तो शायद मैं यहाँ पर मर भी सकता हूँ, इसीलिए मैं यहाँ पर हार मारने की सोच रहा हूँ। वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में विपिन अवाक रह जाता है। क्या कहा तुमने? क्या तुम यहाँ पर हार मानने वाले हो? क्योंकि वास्तव में विपिन ने ये भरोसा नहीं किया था कि विपिन लियाओसी ऐसा कुछ कर सकता था, क्योंकि उसको अपने पावर के ऊपर बहुत ज्यादा गर्व था। तो आखिरकार कैसे विपिन लियाओसी इतनी आसानी से यहाँ पर हार मारने को तैयार था? हाँ विपिन, वास्तव में मैं यहाँ पर अब पीछे हटना चाहता हूँ। मुझे पता है कि अगर मैं इसके अंदर आगे जाता हूँ तो या तो मैं मरूंगा या फिर नहीं भी मरा ना तो मैं यहाँ पर बहुत बुरी तरह से शर्मिंदा हो जाऊंगा। इसी वजह से मेरे लिए ये अच्छा होगा कि मैं यहीं हार मानकर पीछे हट जाऊं। विपिन लियाओसी ने बेबसी के साथ में कहा। उसके शब्दों के अंदर बहुत ही ज्यादा दुख भरा हुआ था। वह अपने घर से यहाँ तक आया था तो उस समय उसको ऐसा लगा था कि वास्तव में वो अपनी प्रतिभा, अपनी ताकत के साथ में आराम से ये जो एक स्लॉट है इसको हासिल कर लेगा। हालांकि उसने वास्तव में ये नहीं सोचा था कि रोसा साम्राज्य के अंदर आने के बाद में और जब उसका यहाँ पर ट्रायल स्टार्ट होने वाला था तब अचानक से विपिन कहीं से उछल कर आ जाएगा और उसका यहाँ पर ये स्लॉट छीन लेगा। और विपिन को पता था कि वास्तव में मेरे सामने खड़ा हुआ वो विपिन के सामने मैं कुछ भी नहीं हूँ। और विपिन लियाओसी जानता था कि उसके सामने अभी एक सुप्रीम मास्टर टीचर खड़ा हुआ था। इसी वजह से वह वहाँ पर कुछ भी नहीं कर सकता था। अगर विपिन यहाँ पर सुप्रीम मास्टर टीचर होता और उसको पता नहीं होता तो शायद वो थोड़ी बहुत कोशिश कर सकता था कि हाँ वो विपिन को हरा सकता था। हालांकि विपिन के नसीब में तो पहले से ही आगे बढ़ना लिखा हुआ था। वह अपनी एक अलग छाप दुनिया के ऊपर जरूर छोड़कर जाएगा। इसी वजह से विपिन लियाओसी के लिए यही अच्छा होगा कि बिना शर्मिंदा हुए अपने जीवन को गवाए वह पीछे हट जाए। वहीं विपिन लियाओसी के वह सभी शब्द सुनने के बाद में विपिन को बहुत ज्यादा बुरा लग रहा था। वह जल्दी से अब कुंदन की तरफ मुड़ता है। कुंदन, कुछ देर पहले आपने ऐसा कहा था ना कि अगर हम दोनों में से कोई भी इनके 3 वारों को सहने में कामयाब हो जाता है तो हम यहाँ पर परीक्षा पास कर लेंगे। क्या होगा अगर हम दोनों में से दोनों ही इनकी 3 वारों को यहाँ पर सहने में कामयाब हो जाए? तो क्या फिर हम दोनों इसके अंदर पास होकर आगे जा पाएंगे? क्या हम दोनों संत अकेडमी के अंदर शामिल हो पाएंगे? वहीं उसकी वो बात सुनने के बाद में कुंदन पूरी तरह से चौंक जाता है। क्या कहा तुमने? क्या तुम दोनों यहाँ पर आगे बढ़ना चाहते हो? हाँ, अगर तुम दोनों में से दोनों ही पास हो जाते हो तो मैं इसके बारे में जरूर सोचूंगा। हालांकि फिर भी मैं तुम्हें यहाँ पर बता देता चाहता हूँ कि वास्तव में यहाँ पर अभी बहुत ही ज्यादा तुम्हें मुश्किल होने वाली है। वहीं दूसरी तरफ विपिन तो इस चीज को सोचकर बैठ ही गया था। हालांकि जब उसको ये पता चला था कि विपिन लियाओसी सैन कबीले के अंदर से था तब उसके सामने वह हमेशा उसको बेइज्जत करके के बारे में सोचता रहता था। हालांकि इस समय अब उसको बहुत ही ज्यादा बुरा लग रहा था क्योंकि वही था जो उसके बीच में आया था। वास्तव में विपिन लियाओसी अपनी जगह से बहुत दूर यहाँ पर आ चुका था और यहाँ पर आने के बाद में उसने बहुत ज्यादा मुसीबत के साथ में अपनी ताकत को यहाँ तक लाने में कामयाब हो गया था। और अपने घर से इतनी ज्यादा दूर आने के बाद में वह नहीं चाहता था कि वास्तव में विपिन लियाओसी के साथ में ऐसा कुछ हो जाए। और ये बुरा भी नहीं होगा कि अगर वो दोनों ही यहाँ से संत अकेडमी के अंदर चले जाते हैं तो ये दोनों के लिए ये अच्छा होगा। वही विपिन की वो सभी बातें सुनने के बाद में कुंदन उससे कहता है, देखो मुझे पता है तुम बहुत ही ज्यादा आत्मविश्वास के साथ में ऐसा कुछ कह रहे हो। हालांकि तुम्हें मैं यहाँ पर सलाह दे देना चाहता हूँ कि तुम्हारे सामने जो दोनों लड़ाकू खड़े हुए हैं ना, ये कोई नॉर्मल लड़ाकू नहीं है। अरे ये बहुत ज्यादा शक्तिशाली है और ये दोनों अब तुम दोनों से यहाँ पर लड़ने वाले हैं। तो क्या तुम्हें लगता है कि तुम दोनों यहाँ पर इनकी 3-3 वारों को अकेले में संभाल सकते हो? कुंदन की बात सुनने के बाद विपिन ने अपना सिर हिला दिया। तो ठीक है, अगर आप
आप इसके बारे में कुछ सोचते हैं तो हम इसका ट्राई कर सकते हैं। अब कुंदन भी देख रहा था कि अब विपिन अपनी बात से पीछे मुकरने वाला था नहीं, इसी वजह से उसने कहा तो ठीक है, अगर तुम ऐसा ही कुछ चाहते हो तो तुम ऐसा कर सकते हो। ठीक है, तुम दोनों से पहले कौन आगे बढ़ेगा। वहीं उसकी बात सुनने के बाद में विपिन अपना हाथ उठाता है और उससे कहता है ठीक है, पहले मैं आता हूँ। विपिन एक कदम जैसे आगे रखता है, अचानक से उसके अंदर से उसका खतरनाक ओरा बाहर निकलता है जो पूरे हॉल के अंदर छा जाता है। वही वहां पर वह ओरा अभी ये दिखा रहा था कि विपिन अभी संत स्टेज 3 के ऊपर पहुंच चुका था। भाई तुम बहुत ही ज्यादा बोलते हो यार, तुमने यहाँ पर हमारा दिल जीत लिया है, चलो आओ अब हमसे लड़ो। वहां पर अब वह दोनों जो लड़ाकू थे ना विपिन से लड़ने के लिए आगे आ रहे थे, वह वहां पर विपिन का मजाक उड़ाते हैं और वो विपिन को घेर कर वहां पर खड़े हो जाते हैं और वहां पर एक फॉर्मेशन टाइप बना लेते हैं। वहीं दूसरी तरफ उनको ऐसा करते हुए देखकर विपिन एक किसी मुस्कान के साथ में कहता है ओह अच्छा, तो तुम सामने वाले की हौसले को पहले से ही ऐसे बनाकर तोड़ देते हो। क्योंकि विपिन देख रहा था कि आराम से वह अभी विपिन को चारों तरफ से घेरे हुए थे, वहां पर विपिन को कहीं से निकालने का मौका देने वाले थे नहीं। इसी के साथ में अगर कोई नॉर्मल लड़ाकू यहाँ पर होता तो वहां पर वो आराम से इस दबाव के अंदर आकर अपने आप को पहले से पीछे खींच लेता और वो बहुत ही ज्यादा घबरा जाता। घबराने के अंदर वो पहले से ही अपनी बाजी खो चुका होता और सामने वाले जीत चुके होते। हालांकि विपिन ने उनसे कहा तुम्हारी चाल तो अच्छी है, लेकिन तुम यहाँ पर अब गलत व्यक्ति के ऊपर इसका यूज कर रहे हो, क्योंकि इसका मेरे ऊपर कोई भी असर नहीं होने वाला। इसी के साथ में विपिन ने अपने दोनों हाथ अपने पीठ के पीछे रख लिए और अब वह उन दोनों को देखने लगा। और वहीं सस्पेंस के साथ में एपिसोड खत्म होते हुए गाइस नेक्स्ट एपिसोड का वेट करें, जल्द ही आ जाएगा।